तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन आंसर सेशन पार्ट 2। ठीक है। विनायक जरीवाला भैया, आपने कहा कि ये बापूजी के वर्ड्स नहीं है, उपनिषद में लिखे हुए हैं, फिर अब तक किसी ने इसका उल्लेख क्यों नहीं किया है और किसी ने भी इसके बारे में अब तक कोई वीडियो क्यों नहीं बनाई है? सभी लोगों ने सिवाय सिवाय बापूजी को छोड़कर किसी ने भी शिव, महाशिव, परम शिव के बारे में इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, मैंने इनको ऑलरेडी कमेंट में आंसर दे चुका हूँ, फिर भी आप लोग को एक्सप्लेन कर दो। बापूजी है ना, ठीक है, बापूजी बात करते परम ब्रह्मांड, मल्टी बिलियन यूनिवर्स, मल्टी बिलियन यूनिवर्स की बात करते, और बापूजी कोट करते भगवत गीता को। ठीक है, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है उसमें, कुरान में भी है। जाकिर नाइक बोलेंगे कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ठीक है, वो भी जाने दो। आप बोलेंगे भगवत गीता में कहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन है, उसमें इतनी सारी बातें, ठीक है, जाने दो भी हो। इन लोग क्या करते मालूम है, उपनिषद वाले, इन लोग बोलते कि ये लिखी है संस्कृत में, तो जिन लोगों ने इंग्लिश में इसको मतलब ट्रांसलेट किया है, उन लोगों ने मिस्टेक्स की है। ठीक है, जहाँ पे उन लोगों ने तारीफ़ की है ना, वो जगह की बात नहीं करते, जहाँ पे उन लोगों ने सच्चाई बताई ये लोग बोलते नहीं लिखा है। अब आपकी बात आ गई कि ये बापूजी जो बता रहे दूसरों ने क्यों नहीं बताया। दूसरों ने इसके लिए नहीं बताया है कि जो शिवायत को फॉलो करते हैं, उसमें उपनिषद में आ जाता है कि शिवजी विष्णु जी को पूछते, तो अब इन लोग बता देंगे कोट करके विष्णु वाले कि देखो तुम बोलते हो शिवा परम ईश्वर है, लेकिन इसमें तो लिखा है कि शिवा विष्णु को पूछते हैं। सेम चीज़ उसमें ये भी लिखी कि विष्णु शिव को पूछते, ये भी एक बात है। तो आप बोलोगे ये कैसे? हाँ, क्योंकि आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। अब मेरे ऐसे लोग हैं ना, जो जैसे मैं मुस्लिम है तो मेरे को तो शिव विष्णु परम उसमें कोई लेना देना ही नहीं, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ। जैसे जो भगवत गीता पढ़ता है ना, वो सिर्फ कृष्ण को ही परम ईश्वर मानता है। उसके सामने आप दुनिया भर का ज्ञान वाली बातें रख दोगे, आप दिखा दोगे, भगवान खुद आ जाएंगे, कृष्णा भगवान सामने खड़ा करके बोल देंगे शिव असली ईश्वर है, तो भी बंदा नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी भक्ति वैसी, उसने अपने दिमाग के आगे पट्टी बांध के रखी है, तो वो नहीं मानेगा। ठीक है, तो वैसे जो दूसरे शिवायत वाले बोलेंगे शिव परम ईश्वर है, वैष्णव वाले बोलेंगे विष्णु परम ईश्वर है, शक्तिज्म वाले बोलेंगे कि काली या दुर्गा परम ईश्वर है। तो अब ये लोग सब लोग अपने अपने प्रचार को प्रमोट कर रहे हैं ना। यानी कल को मैं भी अगर बोल दूं कि भाई अल्लाह परम ईश्वर है, अल्लाह ने सबको बनाया, तो मैं अपना प्रमोट कर रहा हूँ, मैं दूसरी बातों को डिनाई कर रहा हूँ, अपने फ़ायदे की जो चीज़ें मैं उसको ले रहा हूँ और दूसरों की बातें जाने दे रहा हूँ, गोली घुमा रहा हूँ मैं। अब आप मेरे पास आओगे भाई ये तो झूठी बात है, तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, आपने कौन सी पढ़ी है? तो आप बताओगे देखो ये इंग्लिश वाली उपनिषद है राधा कृष्ण की, उसमें लिखा है। मैं बोलूँगा नहीं भाई, राधा कृष्ण ने तो गलती की है, ये देखो संस्कृत में दी है और संस्कृत का मतलब ये, तो वो एक वर्ड में कम से कम 15 मीनिंग है उसकी। ठीक है, तो जैसे हम लोग बोलते हैं राजा, राजा का मतलब क्या हो गया? किंग। अब माँ जब अपने बेटे को राजा बोलती है तो उसका मतलब वो किंग थोड़ी होता है। ऐसे 15 वर्ड है, एक ही वर्ड के 15 अलग मीनिंग्स है। इन लोग उस तरीके से कोट करते और फिर गोल 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 घुमाते, तो बंदा सोचता है हाँ यार बात तो सही है, हो सकता है। यहाँ पे जहाँ पे उसने बताया कि ये मेरा राजा बेटा था, तो वो असली में राजा नहीं था, वो माँ ने अपने बेटे को राजा बोला है। ठीक है, फिर वो दूसरी जगह पे आता है कि जब राजा राम आगे बढ़े तो फिर उन लोग बोलते हैं अच्छा ये कौन सा राजा है, माँ ने बुलाई है कि राजा ही है राम? बोले अरे इसमें लिखा है क्या माँ ने पुकारा? नहीं ना, इसमें लिखा राजा राम, तो वो राजा है। तो ऐसी बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन होती है, तो उसमें नहीं पढ़ के ध्यान में ध्यान दो और उस पर सारी चीज़। और ये परम ईश्वर वगैरह बात भाई भगवत गीता को हटा के अगर आप हिंदू धर्म को छोड़ दो, हिंदू धर्म सबसे उत्तम, ठीक है, अपन उसको जाने देते। एंशियंट ग्रीक स्क्रोल्स उठाओ, PDF फाइल बहुत सारी अवेलेबल है, रोमन्स के स्क्रिप्चर्स उठाओ, रोमन से अच्छा ग्रीक्स पढ़ो, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ो, उसमें कितने परम विष्णु, और मायन सिविलाइजेशन पढ़ोगे पागल हो जाओगे। ये जो बापूजी ने बताया ना 8.5 करोड़ साल का ब्रह्मा जी का और वो एक दिन शिव का होता है, ये तो उपनिषद में लिखी हुई बात है भाई। इससे गहरी बात वेद में लिखी है और उससे गहरी बात मायन सिविलाइजेशन में बताई गई है। मायन सिविलाइजेशन के अंदर तो बाकायदा कैलकुलेटर दिया है कि तुम इस तरीके से कैलकुलेट करो तो तुमको आज नहीं 50,000 साल के बाद भी कौन सा दिन क्या होगा, कौन सा समय, कौन सा सीज़न क्या होगा, सारी डिटेल मिलती है। तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है, आप पढ़ाई करोगे तो पता चलेगा ना। आप भगवत गीता के ऊपर आ नहीं रहे हो, आप बापूजी के ऊपर दिमाग खोल के देख नहीं रहे हो। कितने सारे बापूजी के फैंस हैं जो उनको 2-2, 3-3 साल में कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, उनका बेस्ट एक्सपीरियंस है हमको सफ़ेद लाइट दिखी है, सफ़ेद प्रकाश दिखे, हमको बापूजी दिखाई दिए। ठीक है, आप ध्यान करो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बस वही है, सारे धर्म प्रचारक अपने अपने धर्म का काम कर रहे हैं, तो सारे धर्म प्रचारक अपने, एक मिनट है सॉरी, तो हाँ, तो ये सारी बातें पुराने ग्रंथ में बताई है। तो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं,
या तो तुम ईश्वर को बोल दो भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन सच्चा कौन झूठा, क्या ऊपर क्या नीचे, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। मेरे को सेलेक्टेड चीज़ दिखती है, मैं उसके नाम से तेरे को पूछ रहा हूँ, अब तू जवाबदार है, मैं तेरे नाम का काम बैठने वाला हूँ। मेरे को ये नहीं मालूम तू कृष्णा है, तू अल्लाह है, तू शिव है, तू जीसस है, कौन है मेरे को नहीं पता। मैं बैठा हूँ, अभी तेरा काम है कि तू मेरे को राह पे चलाएगा। बस ऐसी नियत करके बैठो, तुम्हारे को आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे। मैंने तो इसके थ्रू ही काम करवाया हो, ठीक है, तो आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। बापूजी ग्रेट पर्सनालिटी, बापूजी बहुत सारी बातें आप लोगों को बहुत सही बता रहे हैं, बहुत अच्छी बता रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, बापूजी जो बताते कि वो सुप्रीम लॉर्ड है तो वो नहीं है। और वो जैसे बापूजी बोलते अपनी आत्मा को आत्मा स्वरूप बनाओ, शक्ति अपने आप आ जाएगी, लेकिन बापूजी खुद छोटू राम की हेल्प लेते। अभी आप बोलोगे बापूजी छोटू राम के खुद ही वो है, क्या बोलते, एक ग्रुप है। छोटू राम ने एनर्जी पुल करने की कोशिश की, ठीक है, एनर्जी की जगह कोरोना आ गया, आ ही रहा था, इंडिया में ही आ रहा था, एंड टाइम पे धरती घूम गई और वो चाइना चला गया। अब मानोगे मेरी बात को, कोरोना आ ही रहा था ऊपर से 5th 6th डायमेंशन से, और उसको आने वाला था इंडिया में, और एंड टाइम पे धरती घूम गई और वो चाइना में आ गई। अरे छोटू राम ने बहुत गड़बड़ की है, ठीक है आप, और वो कोई शिव विव नहीं है भाई, वो आपकी गलत फहमी कि छोटू राम शिव है, छोटू राम शिव नहीं। तो बेस्ट वही है, या तो पूरी भगवत गीता में विश्वास कर लो। आप बोल दो भाई करीम भाई भी झूठे, बापूजी सच्चे, बाकी सारा ब्रह्मांड झूठा, बापूजी सच्चे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर 100% उसको फॉलो करने लग जाओ। भगवत गीता में जो हिसाब से लाइफ जीनी लिखी है वो जीना फॉलो कर दो। हाँ, जहाँ पे लड़ाई करना लिखा है, जहाँ पे उनकी बात कास्ट की बात हुई, जहाँ पे वुमेंस को नीचे करने की बात की, वो चीज़ पे ध्यान नहीं देना। अच्छे कर्म करने की आदत डलना, ह्यूमैनिटी के ऊपर जीना शुरू करो, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, काम भी आसान हो जाएगा, ठीक है। ये चक्कर में मत पड़ो कौन सा भगवान सही है और किसने क्या गलत लिखा है। फिर से बोलता हूँ, बापूजी सुप्रीम ऑलमाइटी नहीं है। प्रवीण प्रसाद, भैया नाग माता का, भैया नाग माता का कोई मंत्र बताए। नाग माता का मंत्र, ओम कोबराय नमः, ओम एनेकोंडाय नमः। क्या हंस रहे तुम लोग, नाग माता के ही ना यार, कोबरा एनेकोंडा वगैरह, तो तुम भी उनको कौन सा मंत्र चाहिए, कितना पावरफुल चाहिए अपने को क्या मालूम। उनको कोबरा चाहिए जिसके अंदर जहर हो, कि उनको एनेकोंडा चाहिए जो लपेट ले। भाई नाग माता का कोई स्पेसिफिक मंत्र नहीं है, शनिधाम के दूतों के ऊपर नाग माता हंसती है और बताती है। मैंने एक बात बताना भूल गया, मैंने करण पिशाचनी का जहाँ पे बात किया था, मेरे को अचानक में करण पिशाचनी की याद आ रही थी, तो मैं इन्हें इसी पूछा कि माता अभी भी हो क्या, चली गई माता। वो जो करण पिशाचनी है ना, वो उसकी आवाज़ कैसी मालूम है, चालबाज पिक्चर में श्रीदेवी की जैसी आवाज़ है ना, वो वैसे करके आवाज़ है, उतनी सुरीली। जो लोग करण पिशाचनी की साधना जानते हैं उन लोगों को पता होगा, वो इतना सुरीला बोलती है ना कि तुमको कुछ और सुनने का ही दिल नहीं करता। ऐसा ना इसे ना ऐसा, मतलब इतनी पतली आवाज़, इतनी प्यारी आवाज़ है, लेकिन एंड में वही पागल कर देती है। और वो जो बोलते कि नापाक चीज़ गंदगी टॉयलेट को कापूस में लगा के कान में डालने से करण पिशाचनी बोलती है, उसकी साधना ऐसी होती है। मैंने करण पिशाचनी की साधना नहीं की भाई, मेरे को तो फ्री में मिली है, वो मेरे से आकर्षित होकर आई है, तो मेरे को उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो ऐसे ही बोलती है, मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन ठीक है। बोलने वाली भी है मेरे पास, कान में बोलती है, बहुत सुरीला, श्रीदेवी की तरह एकदम उसकी आवाज़ है, चालबाज पिक्चर वाली। आपने जब फूंक मारी तब ठंडी हवा का एहसास हुआ और आपके चारों ओर बॉडी के साइज़ की 3 इंच की लाइट महसूस हुई। उत्तम सिंह भाटी। मेरा नाम राजकुमार है, मैं नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ। मैं ओम नमः शिवाय ओम का जाप करता हूँ, पर कुछ समय समझ में नहीं आता सही कर रहा हूँ या गलत। मुझे जन कल्याण का काम करना है, प्लीज़ रास्ता बताएं। कितना मिनट हो गया? 9 मिनट। चलो ठीक है, इस पर बनाते हैं। मेरे को एक क्वेश्चन आया था, किसी ने पूछा क्या मेरा मंत्र सही है। एक लाइन का क्वेश्चन था उसका, भैया क्या मेरा मंत्र सही है। मैं सोचता हूँ इसका टॉपिक भी अपन यही डालते हैं, क्या इज़ माई मंत्र द राइट वन, और या तो क्या मेरा मंत्र मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा है। 10 लोगों को बिठा दो, सबको ओम नमः शिवाय पढ़ने के लिए बोल दो, हर इंसान का एक अलग मतलब अचीवमेंट होगा। ज़रूरी नहीं है सबको सेम रिजल्ट आएगा, नहीं, सबको अलग अलग आएंगे। तो ऐसा क्यों है, इसमें ना बहुत सारी बातें आती, बहुत सारी। अब मैंने ऐसा सोचा कि अब ये ज्ञान गुण की बातें हैं, ये बताओ तो सबकी गोली घूम जाएगी, सबका दिमाग ख़राब होगा। लेकिन
थोड़ा कंफ्यूज था मैं उस चीज़ को लेके, लेकिन जितना आइडिया मेरे को है मैं पढ़ता हूँ सूरह इखलास, ठीक है। अब कुरान में ऐसा बताया गया है कि जब अपनी कुरान की आयतों को सूरे यानी लेसन और उसके जो सेंटेंस है वो आयत बताया गया, जब ये आयत को पढ़ो ना तो अगर तुम इसको समझ के पढ़ते हो तो तुमको एक सेलेक्टेड मतलब हज़ारों की तादाद में सवाब मिलता है। 2 रकात नफिल नमाज का सवाब मिलता है, वो 1 रकात में कितने पढ़ते हो बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। तो मैं जो पढ़ता हूँ उसका मतलब ये से ही इज़ अल्लाह वन एंड ओनली एब्सोल्यूट एंड इटर्नल, ही बिगेट्स नॉट नॉर इज़ बिगॉटन, देयर इज़ नथिंग इक्विवेलेंट टू हिम। तो ही इज़ गॉड वन एंड ओनली, वो ईश्वर है और एक ही है, उसके जैसा दूसरा नहीं है, एक ही है। ही इज़ एब्सोल्यूट एंड इटर्नल, मतलब उससे बड़ी कोई सच्चाई है नहीं और वो सदा से चला आ रहा है। एब्सोल्यूट है मतलब उसकी एकदम सच। एब्सोल्यूट का हिंदी क्या मेरे को पता नहीं, ठीक है। परम सच, ठीक है, परम सत्य। ही बिगेट्स नॉट नॉर इज़ बिगॉटन, ना ही फिजिकली किसी को पैदा किया है ना ही फिजिकली वो पैदा हुआ है, जैसा बच्चे पैदा होते हैं या जो भी पैदा होता है। और देयर इज़ नथिंग इक्विवेलेंट टू हिम, तो उसके बराबर का कोई नहीं है। अब ये ईश्वर का ये मतलब हो गया। मैं ये पढ़ता हूँ तो उसका हर एक वर्ड का मेरे को मतलब मालूम है, और जब मैं पढ़ रहा होता ना तो मेरे दिमाग में वही चीज़ घूम रही थी, उसकी इक्विवेलेंट में कोई नहीं, क्योंकि जब उसको एक रूप में देखो तो पूरा ब्रह्मांड उसमें जुड़ जाता है और पूरा ब्रह्मांड एक रूप में दिखाई देता है, तो वैसा दूसरा कोई भी नहीं है। तो देयर इज़ नथिंग इक्विवेलेंट टू हिम, तुमको सिर्फ समझना पड़ेगा। जैसा डॉक्टर जाकिर नाइक बोलते हैं उसकी जैसा कोई नहीं, जैसे आप उसको सोचोगे दिमाग में मतलब वो उसके जैसा कोई नहीं है। ऑफकोर्स उसके जैसा क्यों नहीं, क्योंकि वो एक ऐसे कॉम्बिनेशन से बना है जिसका कोई दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं है, तो वो कॉम्बिनेशन में उसके जैसा कोई नहीं है। तो देयर इज़ नथिंग इक्विवेलेंट टू हिम, उसके बराबर का भी कोई नहीं है, क्योंकि सब उसमें से आए ना। वो समंदर में से एक एक लोटा, एक टैंकर, एक नदी, एक बूंद पानी, सब ऐसे बने, मगर पूरा समंदर कोई नहीं है, तो उसके ऐसा कोई नहीं है। लेकिन आपको कैसा है, दूसरी तरीके से कान को ऐसे पकड़ के बताने को सिखाया जाता है, तो आपके साथ में गलती हो जाती है। तो मंत्र उच्चारण, जब बहुत सारे लोग हैं जो ओम नमः शिवाय पढ़ते हैं, अभी मैं बोलता हूँ उनको ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है, मैंने कितनों को पूछा है ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है। 90% लोगों को ओम नमः शिवाय का मतलब नहीं मालूम। बहुत सारे लोग बोलते हैं ओम नमः शिवाय का मतलब है कि मैं तुमको नमन करता हूँ, शिव जी को नमन करता हूँ, शिवाय। कोई बोलता है जो अपने 5 वो है अग्नि वायु वो है वो ओम नमः शिवाय, ठीक है। ओम नमः शिवाय का नमः का मतलब तो आई बाउ डाउन टू यू, सजदा करता हूँ, बाउ डाउन टू यू, शिवाय, ठीक है। अरबी में इसका अल्लाह अकबर हो गया, अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट, अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट। वाई इज़ द ग्रेटेस्ट, तो फिर उसको तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा कि वाई इज़ द ग्रेटेस्ट। तो जब तुम बोलते हो ओम नमः शिवाय, तो शिवा को जब तुम नमन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसकी नॉलेज तुमको होनी चाहिए। अब तुमको तो लगता है कि वो शंकर भगवान है गले में सांप डाल के त्रिशूल लेके बैठे हुए, ठीक है। तो उसके बाद तुम थोड़े शिव पुराण पढ़ लिए, तुमको पता है कि शिव जी आए, फिर पार्वती माता आई, वो पार्टी में गए, दक्ष की वजह से लड़ाई हो गया, तो फिर उन्होंने सब धूम मचा दी हो, तो तुम लोगों को मालूम है सारी स्टोरी। फिर गणपति की स्टोरी मालूम है, गणेश जी की और वगैरह वगैरह। बस शिव जी की आइडेंटिटी क्या है वो जानने की कोशिश करो। आप ये देख रहे हो कि अमिताभ बच्चन ने शोले पिक्चर में कैसा रोल किया है और सूर्यवंशम में कैसा रोल किया है और कौन सी पिक्चर में कैसा रोल किया है, तो आप उससे देख रहे हो कि भाई एक्शन है या जो भी है, अच्छे बेटे का रोल किया है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी पढ़ने की आपको ज़रूरत है। जब शिवा को पढ़ना शुरू करते हो ना और उसको समझने की कोशिश, ऐसे भगवान को कोई समझ नहीं सकता, लेकिन जब ओम नमः शिवाय ओम पढ़ रहे हो और उसको समझने की कोशिश करेंगे तब तुमको पता चलता है। तो तुमने 10-25 ग्रंथ पढ़ लिए, 25 अलग तांत्रिक बाबा गुरुओं के चक्कर काट लिए, 100 मंदिर घूम लिए, लेकिन तुम्हारे को उस शिवा का मतलब ही नहीं मालूम है, तो तुमको लगता है वो मंत्र तुम्हारे लिए काम करेगा। कोई बोलते अल्लाह 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 अकबर अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। तो अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल देता तुम लोग, हाँ इंटरेस्टिंग बनाते चलो इसको। मैं पढ़ता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अब मैं इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ता हूँ, अब आप मेरे को बताओ क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। कुल, फर्स्ट वर्ड है कुल हु, अल्लाह हु अहद। अहद खुदा का नाम है, 99 जो एब्रीविएशन है उनमें से एक नाम है अहद और दूसरा है समद। कुरान में नाम सिर्फ 2 ही बार आए, मतलब एक बार अहद एक बार समद, वो भी सूरह इखलास में। कुल हु अल्लाह हु अहद अल्लाह हु समद। तो जो लोग पढ़ते हैं अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु, ठीक है, तो अल्लाह है समद। कुल यानी कहो,
कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम य लिद व लम यू लद व लम य कुल लहू कुफू वन अहद, ये वर्ड हो गए। ठीक है, फिर कुरान में कुछ कुछ आयतों के बिगिनिंग में कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, अलिफ लाम मीम या सीन, अलिफ लाम राह। अब किसी मुसलमान को पूछ लो इसका मतलब क्या, कोई नहीं बता पाएगा। वो बोलता है सिर्फ अल्लाह को पता है इसके बारे में क्या है। सच बात है, उसके बारे में सिर्फ अल्लाह को पता है, कुछ नहीं है। किसी ने बीज मंत्र के बारे में सुना है? रम यम लम ओम, समझिए कॉम्बिनेशन। अब आप बोलोगे अरे ये कैसी बात कर रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ाई की है उसके बारे में, मेरे को थोड़ी नॉलेज है। मैं ये नहीं बोलता कि कुरान में जो अलिफ लाम मीम अलिफ लाम रा या सीन ये सब है, ये वो ये है। मैं तो सिर्फ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जुड़ता है क्या कि मेरी किताब में कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसकी मीनिंग नहीं है, मगर उस वर्ड से बहुत सारी शक्ति क्रिएट की जा सकती है। क्या आपकी किताब में वो है? तो बोले यार हमको तो पता नहीं, लेकिन हमको ये पता है ओम रम यम लम, जो अपने चक्र के बीज मंत्र है। ऐसे जब ऐसी पढ़ाई करोगे ना, दिल खोल के आँख खोल के, सारे जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। शिवाय क्या है? शिवाय शिवा जिसने सब कुछ खत्म कर दिया, जिसने ब्रह्मांड को अमृत बांट दिया और खुद ने जहर पी लिया, वो है शिवा। तुम सोच रहे हो शंकर भगवान बैठे हैं वो त्रिशूल लेके और गले में सांप लेके बैठे हैं बर्फ की पहाड़ी के ऊपर, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। वो शिव वो है जिसने ब्रह्मांड को देवताओं को अमृत पिला के खुद ने जहर पी लिया, वो है शिव। वो इतना भोला है कि उसके पास जो आता है वो उसकी पूरी कर देता है, और हम लोग उसी शिव के नाम से खुद की पूरी करने की सोच रहे हैं। उसने वो है जिसने काम को ख़त्म कर दिया, वासना को ख़त्म कर दिया, लोभ ख़त्म कर दिया। जब काम को शिव जी ने ख़त्म किए और जब उसकी वाइफ ने आके रोने लगी, शिव जी ने मना किया तो भी नहीं मानी, उसकी राख से उसको क्रिएट कर दिए। उसने क्या किया, सारे देवताओं को काटना शुरू कर दिया। फिर सारे लोग विष्णु भगवान के पास गए, ज्योत में से महाकाली या दुर्गा माँ कौन सी माता आई, और फिर बाद में उसने उसका हरण किया। ठीक है, तो जब ये शिव को तुम इस रूप में पूजोगे, समझोगे, जब वो समझ में आएगा तो तुमको पता चलेगा कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह इज़ वाई अल्लाह इज़ ग्रेटेस्ट। अल्लाहु अकबर में अल्लाह इज़ ग्रेटेस्ट, तो जो तुम बोल रहे हो तो अल्लाह ग्रेट क्यों है, तुम ये भी तो बताओ। अब तुम बोलोगे अल्लाह वो इसने ये बनाया वो बनाया, ये किया वो किया। अरे वही अल्लाह जिसने हैंडीकैप बच्चे पैदा किए, वही अल्लाह जिसने छोटी बच्चियों का रेप होते हुए रोक नहीं पाया। ठीक है, दुनिया भर के करोड़ों लोग भूखे प्यासे मर रहे, दुनिया भर में वॉर हुए जा रहा है सब, आप क्या बोल रहे हैं नहीं अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। ऐसा इम्तिहान? अरे भाई तुम भी इम्तिहान उससे लेते हो जो उस इम्तिहान के लायक हो। तो अल्लाह इतना नादान है? तुम लोगों ने खुद की नाकामी को अल्लाह के नाम पे जोड़ दिया कि नहीं अल्लाह की वजह से नहीं है, वो बच्चे के साथ में हुआ तो फिर वो तो अल्लाह की मर्ज़ी के, तो डायरेक्ट जन्नत जाइए। अगर उसको डायरेक्ट जन्नत भेजना है तो अल्लाह ने उसके साथ में इतना गलत कर्म कराना ही नहीं चाहिए था। अल्लाह ने नहीं, कृष्णा ने नहीं, शिव ने, विष्णु, सारे भगवान को खड़ा कर देते। सारे भगवान एक साथ खड़े हुए, बच्चे मर रहे, आर्मी सोल्जर्स मर रहे, बच्चे रेप हो रहे, बच्चियों के, छोटी बच्ची 6 महीने की ना 2 साल की ना, वो तो जस्टिफाई नहीं करता उसकी एज। बस वो बात है कि वो उसका रेप हुआ। वॉर हुए जा रहे सीरिया में, पूरे वर्ल्ड में दुनिया भर के लोग मर रहे, मेडिसिन के नाम पे कंपनियां चोरी किए जा रही है, गलत मेडिसिन बनाए जा रहे, दुनिया भर के पैसे की मतलब धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, इकोनॉमी गिराई जा रही है, मगर भगवान हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। भाई तो फिर अगर ये बात है तो फिर हम लोग को भी मौका मिलेगा कि भगवान का इम्तिहान लेना। जो लोग बोलते हैं भगवान हमारा इम्तिहान ले रहे हैं, हम लोग को भी फिर मौका मिलना चाहिए ना कि हम भी भगवान का इम्तिहान ले। भाई भगवान दिखाएगा मैंने तो तुमको चॉइस दिया था भाई, तो फिर हम लोग भी भगवान को दिखाएंगे कि हम भी तेरे को चॉइस देंगे, फिर हम तेरा भी इम्तिहान लेंगे। फिर शिव, अल्लाह, कृष्णा, जीसस सबको खड़ा करेंगे भाई, और फिर उनके साथ भी यही करेंगे जो आज हमारे साथ हो रहा है। तो ये वो जो है ना जाहिल ज्ञानी लोग हैं ना, जिन लोगों ने डाल दिया कि नहीं भगवान इम्तिहान ले रहा है और भगवान की वो लीला है और वो है, कोई बात जस्टिफाई नहीं करते और किसी के पास आंसर है नहीं, बस सब लोग गोली घुमा सकते, किसी के पास आंसर नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब आँख खोल के देखोगे कि भाई भगवान तो है ही नहीं, भगवान की चेयर खाली पड़ी है, जस्टिस की चेयर पे जज बैठा ही नहीं है, तो क्रिमिनल्स छूट के जा रहे हैं और निर्दोषों को सज़ा मिल रही है, क्योंकि काम वकील लोग कर रहे हैं। इसका मतलब वकील लोग बुरे नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कल मालूम पड़ा सब LLB मेरे पीछे पड़ गए, समझ रहे हो।
तो ये सिर्फ गोली घूमते जा रही है, अपने अपने धर्म प्रचारक इसका बात दे रही है, ऐसा है, ये कर्म के कारण होता है, जिसका रेप हुआ उसने पिछले जन्म में 10 रेप किए होंगे। किसने देखा है पिछला जन्म? झूठी बात है भाई, सब झूठी बात है। पिछला जन्म, आने वाला जन्म, सब झूठी बात है। किसी ने देखा है क्या? और जो देखता है वो भी झूठा है। मेरे को कोई प्रूफ करके दिखा सकता है? आप बोलेंगे हाँ मैं तुम्हारी दृष्टि खुली, तुम देख सकते हो। उसकी क्या रियलिटी है कि जो मैं चीज़ें देखता हूँ वो अच्छी सही है कि नहीं? और अगर वो सही है तो फिर उसका हर एक सेकंड में सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा दिख गया और मेरे को साइन मिल गया। ऐसे बहुत सारे सवाल है। तो ये सवाल जब खुद से पूछोगे ना कि दूसरों से, जब ये सवाल खुद से पूछोगे ना, दूसरों से पूछोगे तो आपको सिर्फ आंसर मिलेगा, आप सेटिस्फाई नहीं होगे। थोड़े दिन के लिए आपको रिलीफ फील होगा, ठीक है, जैसे डॉक्टर इंजेक्शन देता है, थोड़े दिन रिलीफ फील होता है, 2-4-6 महीने बाद फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो जब खुद डाइट फॉलो करेंगे, खुद को पता चलेगा कि मैं हर महीने बीमार पड़ता हूँ, हर महीने डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो मैं ऐसे क्या करूँ कि मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो फिर आपको एक सर्टन डाइट फॉलो करना पड़ता है, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। वो सारे काम करने से फिर आप बीमार नहीं पड़ते तो आप डॉक्टर के पास नहीं आते। तो जब आप पे कंटिन्यू क्रिया होती है, जब आपके पास ऐसे सवाल है जिनके जवाब मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद फिर क्वेश्चन मार्क में होते हैं, तो खुद से सवाल करो, तब आपको आंसर मिलना शुरू होगा। तब आपको समझ में आएगा कि ये अल्लाह, शिव, कृष्णा वगैरह जो ये जो गोटी घुमा रहे सब लोग अपनी, ये लोग सब लोग अपनी अपनी कुर्सी से कहीं और चले गए और अपनी कुर्सी पे उन लोग बैठे हैं नहीं। और जो ये नीचे के ईश्वर लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं और अपने को लगता है कि भाई अपने को इससे फ़ायदा मिल रहा है, अपन उनको आगे पूछे जा रहे हैं। जब इसके परे निकलोगे फर्स्ट डायमेंशन के, सेकंड के, तब आपको पता चलेगा कि भाई ये तो सब गोली घूम रही है सब लोगों की। हम लोग ईश्वर को पुकारते हैं और ईश्वर के पहले कोई काम करने वाला आ जाता है और वो काम करके दे देता है और अपना काम हो जाता है। तो जब अभी टॉपिक कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन जब ओम नमः शिवाय ओम का जाप करोगे तो ये तो समझो कि वो शिव क्या है। जब अल्लाह का जाप कर रहे हो तो ये तो समझो कि वो अल्लाह क्या है। आपने तो कुरान पढ़ी है, तो कुरान पढ़ने के हिसाब से अल्लाह लिमिटेड हो गया। आपने अल्लाह को एक लिमिटेड आइडेंटिटी दे दी है। तो जो बाकी लोग भगवान का नाम ले रहे हो गलत है। अभी आप बोलोगे इसका मतलब क्या सारे ग्रंथ की किताब पढ़नी है? भाई मेरे हिसाब से तो सबको सारे ग्रंथ की जितने इंपॉर्टेंट, सबको खास तौर पे जब उन इंडियंस है, इंडियंस को तो भगवत गीता, बाइबल, कुरान, उपनिषद, हदीस, इसकी नॉलेज होनी चाहिए भाई। बहुत अच्छी बात रहेगी, बहुत अच्छी। आत्मज्ञान की बात नचिकेता के केस में जो बताई गई है, यमराज के पास जब वो पहुंच जाते नचिकेता, आत्मज्ञान की बात कौन से लिटरेचर में इतनी अच्छी गहरी बात बताई है? ऐसे है पुराने स्क्रोल्स में बताइए, ठीक है। तो जब जिस मंत्र का जाप कर रहे हो उस मंत्र के बारे में तो सोचो, ओम ओम उमा सया, तो उसने अपने ट्रांसलेशन पढ़ ली उसकी, आपने वो इंग्लिश में उसके ट्रांसलेशन पढ़ ली, लेकिन आपको पता है कि वो कौन है गायत्री? बोले अब वो तो पार्वती माता, दुर्गा माता और उनके कॉम्बिनेशन किया जो भी है। अभी आपको बहुत पढ़ाई करनी है ठीक है। अपने लिटरेचर के ऊपर उठ के पढ़ोगे तो आपको आंसर मिलेगा। मैं पढ़ूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाँ शुरू करता हूँ लेकर ईश्वर का नाम जो बहुत ही रहम करने वाला है और सदा ही मेहरबान है, द मोस्ट बेनिफिशियल एंड मर्सीफुल। तो वो है मर्सीफुल, अल्लाह जैसा कोई मर्सीफुल नहीं है। तो फिर जिन माताओं के बच्चे मर गए उन लोगों के लिए अल्लाह के पास क्या जवाब है? अगर मौत आने वाली हो और आपको पता चल जाए, कोई बच्चा नहीं मरेगा, माँ बोल देगी मेरी जान ले ले, मेरे बच्चे को छोड़ दे, तो फिर जिन माताओं की औलाद मर गई उनका क्या है? और जब औलाद के साथ मौत आएगी वो बोलेगा भाई मेरे माँ बाप को मत मार, मुझे मार ले। तुम समझ रहे हो गॉड किस कन्फ्यूजन में जीते रोज़? तो तुम जस्टिफाई कैसे करोगे कि जो खुदा कर रहा है गलत है कि सही है? तो फिर आपको पता चलेगा कि एक सब कुछ एक सिस्टम से चल रहा है। ऊपर वाले ने सिस्टम करके छोड़ दिया, यानी गेहूँ पीसने वाला है, अब उसकी जान वो जो कीड़ा आता है वो भी पीस जाएगा, तो उसमें वो रोक नहीं सकते। अगर पूरा गेहूँ खोद के वो एक कीड़ा निकालने आएंगे तो 10 और आ जाएंगे। तो वो पढ़ाई करनी पड़ती, वो आपको नॉलेज मिलेगी कि भाई शिवाय क्या है, शिव का आइडेंटिटी क्या है, ओम का मतलब क्या है। अभी आप लोग सोच रहे हो कि ओम एक वाइब्रेशन साउंड है जो पूरे यूनिवर्स में चलता है, तो ठीक है, आप अपने आप को, अपने हिंदू धर्म को ऊपर उठाने के लिए कुछ भी समझ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। हिंदू धर्म को ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी ऊपर ही है। वो खाली वो जो हिंदू लोग हैं उनकी वजह से वो धर्म नीचे गिरा हुआ है, नहीं तो वो धर्म तो अपने आप ऊपर ही बना हुआ है। लोगों की वजह से वो, उन लोगों की वजह से डाउन है। जैसा इस्लाम है, इस्लाम की खुद की आइडेंटिटी ऊपर ही है, बस वो इस्लाम के प्रचारक की वजह से उसकी आइडेंटिटी डाउन है, ठीक है। मैंने तो अपनी स्टडी में मेरे को 3 सबसे अच्छे लगे, इजिप्ट, हिंदुज़म एंड इस्लाम, ठीक है। इस्लाम तो मेरा एक खुद का पर्सनल अटैचमेंट है क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। अगर मैं कुछ उसके खिलाफ चले होऊंगा तो अल्लाह ताला मेरे को दोज़ख में डाल देंगे और मेरे को आग में जलाएंगे, तो मैंने वो नहीं चाहता कि मेरे साथ हो। इसके लिए मैं इस्लाम को भी फॉलो करता हूँ। और पता चला ऊपर जाने के बाद में शंकर भगवान खड़े मिल गए तो टोपी और दाढ़ी लगा के कि आओ मैं ही अल्लाह हूँ,
तो अपनी गोली नहीं उबली चाहिए, इसके लिए वो सब में बिलीव करते हैं। मेरी बिलीव गॉड में मैं ऐसा देखता हूँ जैसा वो मोहब्बत है, वो माँ का प्यार है, वो माँ बाप की दुआ है, वो लोगों के लिए लोक सेवा है, वो ह्यूमैनिटी है, वो जानवरों के लिए, मैं उस तरफ से गॉड को देखता हूँ। तो मेरे को सब में आंसर मिलने लग जाता है कि गॉड कहाँ है कहाँ नहीं है। आप सोच रहे हो आइडेंटिटी में, तो जिस भी गुरु ने अगर एक धर्म को प्रचार किया है, आप मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको ठीक है कोई एक बात बताता हूँ, आप मेरे को उसके अगेंस्ट में गाली दे देते हो, कोई भी गंदी गाली, ठीक है, दूसरे आदमी ने भी वही बात सुना, उसने मुझे उस बात की दुआ दे दी, और तीसरा आदमी है जिसने वही बात सुना, उसने मुझे मुंह पे गाली नहीं दी मगर उसने मुझे दिल में बद्दुआ दे दी। आप क्या समझते हो तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ मेरे को अफेक्ट करेगी? जब आप दूसरे के धर्म को गाली देते हो, जैसे मैं आज की डेट में अगर हिंदू धर्म को गालियाँ दूँ, तो कितने सारे लोग हैं जो मुझे मुंह पे गाली देंगे, वीडियो तो बना नहीं सकते, दिल में तो गालियाँ देंगे। अब भाई दिल की गाली तो बद्दुआ जैसे लग जाती है जो आने वाली पीढ़ी को भी लग जाती है। तो जो भी गुरु बन के बैठा है और वो दूसरे धर्म को डाउन करता है, उसने खुद के ग्रंथ नहीं पढ़े होते, क्योंकि अगर खुद के ग्रंथ पढ़ लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि किसी को डाउन नहीं करना चाहिए, किसी को मतलब उसके बारे में बुरा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो भी मंत्र, आपके मंत्र काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप उस मंत्र की मीनिंग नहीं जानते हो। जब आप मीनिंग को समझोगे तो आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा, तो वो मंत्र काम करने लगेगा। तब आप उसको 1.25 करोड़ 11 लाख और 1.25 करोड़ मतलब 1.25 लाख 11 लाख 1.25 करोड़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, 12 करोड़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। वो जब समझ में आ जाएगा ना, तो एक ही बार पढ़ने पे वो 1.25 करोड़ का काम कर देगा। तो उसको समझने की कोशिश करो। जिस मंत्र को आप जाप कर रहे हो, चाहे वो ओम नमः शिवाय पढ़ रहे हो, चाहे ओम हनुमंते नमः पढ़ रहे हो, हनुमान जी के बारे में आप बोल दोगे कि भाई हनुमान जी तो कौन नहीं जानता, राम जी के भक्त थे, शिव का रूप थे, वो आए ही थे हनुमान जी राम जी की वो करने के लिए, और आने वाली पीढ़ी में वो चिरंजीवी है, तो वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले, तो वही है सारा, तो वगैरह 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 वगैरह। ये तो आपने आइडेंटिटी की बात कर दी ना। जो लिटरेचर में आपने लिखा है, आपने हनुमान जी के बारे में क्या एक्सपीरियंस किया है? जैसा आपने लिखा, जैसा आपने पढ़ा है हनुमान जी ने, वैसा आपकी लाइफ में काम किए है क्या? किसी के नहीं किए। आप झूठ बोल सकते हो कि नहीं मेरे लिए ऐसा ऐसा भलाई का काम किया, वो तो ऐसे भी होता है भाई। पापियों का तो और ज़्यादा अच्छे से काम होता है। जो भगवान की भक्ति में होता है वो दुखी होता है, जो 2 नंबर के काम करने वाला वो सदा खुश रहता है, वो भगवान में नहीं पूछता, वो भी पूछता ना, उसका भगवान कुछ और है। तो जब आप सोचोगे कि भाई मैंने जैसा लिटरेचर में हनुमान जी के बारे में पढ़ा है, अल्लाह के बारे में पढ़ा है, शंकर भगवान के बारे में पढ़ा है, वैसा तो वो काम हो नहीं रहे। महावीर जब नाम सुनाए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, लेकिन भूत पिशाच निकट सब आए। कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे कुरान की आयत पढ़ने से शैतान दूर भागता है। मैं तो पढ़ता हूँ कुरान की आयत, शैतान नहीं भागता है। अब हो गए कन्फ्यूज़, बोले यार ये क्या हो रहा है? इसके लिए थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है कि वो जो लिखा है और जो आपकी लाइफ में एक्चुअल हो रहा है उसको समझा कैसे जाए। उसको समझने की कोशिश में आपको ध्यान में बैठना है और आपको अपने मंत्र जाप करने कि हे ईश्वर, अल्लाह, मेरे शिव, मैं ध्यान में बैठा हूँ तेरा नाम लेते हुए। मैं नहीं जानता, मैं नादान हूँ, मेरी ना समझ है ना तो मेरे को इतना समझदार बनाए कि मैं समझ सकूँ। मुझे ये बता कि तेरे नाम का मतलब क्या है। मैंने ये थॉट किया था ला इलाहा इल्लल्लाह पे, कि मैं जानना चाहता था कि अल्लाह सिर्फ तू एक अकेला है। तो ये सारे लोग जो, अब कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया 1.25 लाख पैगम्बर आ चुके, तो मैंने बोला यार 1.25 लाख पैगम्बर आने के बाद भी वैसी दुनिया चल रही है। मुझे नहीं पता, मैंने इतनी सारे ग्रंथ पढ़ चुका हूँ, तू मेरे को बता कि मैं अपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ। कि तू सुप्रीम गॉड है, मेरी बिलीफ है इसमें, लेकिन दूसरे लोगों के साथ में तूने नाइंसाफ़ी क्यों कर दी। और फिर मैं ध्यान लगा के बैठता था और मैं पढ़ता था, कुल कहो ही इज़ अल्लाह वन एंड ओनली, ही इज़ अल्लाह। जैसी अल्लाह है तो मैं रुक गया और वहाँ पे गॉड लिख के आ गया, फिर वहाँ ईश्वर लिख के आ गया। मैं अरे ये क्या हो रहा है, मेरे को लिखा हुआ दिख रहा है इंग्लिश में, कुल हु अल्लाह हु अहद, अल्लाह हो गया, फिर गॉड, फिर हो गया वो ईश्वर। मैं अरे ये क्या है। फिर मेरे सामने हिंदी लिख के आया, हिंदी होता ना, हिंदी लिखा, फिर इंग्लिश में ENG लिखा। मैं बोल रहा क्या हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे को समझ में आने लगा कि जिसको मैं अल्लाह बोलता हूँ उसको इंग्लिश में गॉड बताया गया, उसको हिंदी में भगवान बताया गया। फिर वो कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर अल्लाह के 99 लिखे हुए नेम्स मैंने देखे। मतलब ओ हो, आत्मज्ञान बोलते हैं इसको। आत्मा का ज्ञान ऐसे मिलता है जब तुम अपने ईश्वर को, ये मत सोचो कि मेरे हनुमान जी ज़्यादा पावरफुल है कि मेरे शंकर भगवान, मेरा अल्लाह ज़्यादा पावरफुल है कि मेरा जीसस क्राइस्ट। छोटा सा कुल का देवता भी होता ना, वो छोटा नहीं होता, वो बहुत बड़ा होता है। सारे बड़े बड़े भगवान भी कुल देवता को ऐसे पूछते हैं,
ठीक है। लेकिन फिर वो कॉम्प्लिकेशन में आ जाओगे, फिर आप बोलोगे तो फिर कुल देवता को पूछना चाहिए। भगवान सबको ऐसे ही मिलता है, ठीक है। नेता लोग को देखा कैसे आते हैं ऐसे और वोट लेके जाते हैं, बस भगवान लोग के ये काम है, ठीक है। आधा घंटा हो गया है। तो कुल देवता और ये जो भगवान, बस ये इसको बोलते हैं आत्मज्ञान। जब तुम ध्यान में बैठो, सेकेंड लेवेंगे, चलो सेकेंड लेते हैं। हाँ तो हेलो नमस्ते, अपना ये थर्ड पार्ट हो गया फिर शायद अपना इज़ माई मंत्रा द राइट वन। उसके लिए अपन बोल रहे हैं कि जब ध्यान में बैठो तो ये सोचो कि भाई तू ही मेरा ईश्वर है, तेरा कोई नाम नहीं। हनुमान जी, शंकर भगवान, अल्लाह, मैं नाम से नहीं पूछना चाहता। नहीं तो भी मेरे को पता चलेगा कि भाई शंकर भगवान तो हनुमान जी का रूप लेके आए, विष्णु भगवान राम के लिए, तभी राम जी हनुमान जी से बड़े हो गए। फिर राम जी हनुमान जी को नहीं हरा पाए तो हनुमान जी उनसे बड़े हो गए। फिर उनको माता सीता का आशीर्वाद मिला तो सीता माता उनसे बड़ी हो गई। तो ये आप गोल 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 चक्री में घूम हो जाओगे। ये सोचो कि भाई ईश्वर तू मैं तेरा नाम ले रहा हूँ, वो नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी ने अच्छा लिखा है कि वो गॉड नाउन नहीं है, वर्ब है, ठीक है। तो वो ले लो और ये सोचो कि भाई तू मेरे को राह दिखा। मेरे को नहीं पता है कि तेरे 1.25 लाख करने के, 12 लाख करने के, 1.25 करोड़ करने। मेरे को ये भी नहीं मालूम है तेरे को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये स्पीड में पढ़ना है कि मेरे को ऐसे पढ़ना है ओम नमः शिवाय। एक ही बार पढ़ रहा हूँ लेकिन 10 के बराबर का एक है, क्योंकि मेरे सामने वाला मेरे को अब्दुल भाई अब्दुल भाई अब्दुल अब्दुल भाई, तो मेरे को भी सुनने को अच्छा लगे। तो आप सोच रहे हो ओम नमः शिवाय, 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 इस्लाम अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। किसको धोखा दे रहे हो यार? नंबर बढ़ाने भगवान ऐसी तुमको दे देगा सिद्धि। ये तो तुम वो काम कर रहे हो जो आता मछली पकड़ने वाला, भाई आज बहुत मछली देना भगवान, उसको मछली मिलती है, तुम यही काम कर रहे हो। और मैं तुमको बोल रहा हूँ कि वो वाला बनो जिसको इतनी सी मछली मिलती है, जो बोलता है ईश्वर अल्लाह अकबर। अजान क्यों लंबी देते? अल्लाह अकबर अल्लाह, बहुत सारे लोग को लगेगा बहुत इरिटेट करते हैं। बहुत बड़े लेवल पे जब वो अजान चलती है, अजान दिन में 5 टाइम होती है लेकिन चलती 24 घंटे। हर 5 मिनट में एक नए स्टेट में, नई कंट्री में अजान हो रही होती है, तो अजान 24 घंटे चलती रहती है। और अजान की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मानोगे नहीं, छोड़ो जाने दो, लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें वर्ल्ड में उसके अकॉर्डिंग टू चलती है बहुत सारी जगह पे। घंटी बजाने से भी सेम वाइब्रेशन स्प्रेड होती है। जब मंदिर में घुसे आदमी घंटा बजाता है, वो जो वाइब्रेशन निकलती है वो भी वो डीप है, वो कभी और बात सब्जेक्ट पे बात करेंगे। तो जब ध्यान में बैठो, जाप से बैठो, आप बोलो भाई मैं ईश्वर, तू मेरे लिए, भाई हनुमान जी तुम मेरे लिए सब कुछ हो, ठीक है। सारे देवी देवता तुम्हारे ऊपर है या छोटे, मेरे से लेना देने नहीं। भले से तुमको नरक में डाल दे तो मैं भी साथ में चले जाऊँगा, बस मैं तुम्हारा हूँ, मेरे को चुन लो। ओम हम हनुमंते नमः। अरे दिल से बोलो। अब बोलोगे मुंह से बोलना है भैया कि मानसिक बोलना है, तो तुम लोगों को तो यार कसम से मैं तो, लेकिन ठीक है, समझते हो दिल से कैसा पुकारा जाता है। याद करो जब तुमको फर्स्ट टाइम लव हुआ था, जब तुमने अपनी मम्मी के लिए कोई गिफ्ट लाया होगा, जब खुद की फर्स्ट सैलरी मम्मी के हाथ में दी होगी, तब उस वक्त तुमने कुछ बोला नहीं होगा। जब तुमको फर्स्ट टाइम अपने स्कूल में किसी से प्यार हुआ रहेगा, कोई लड़की को देख के अंदर रॉकेट फूटा रहेगा, उस वक्त तुमने कुछ बोले नहीं थे, लेकिन नहीं बोल के भी तुमने अपने दिल के अंदर हज़ारों किताबें लिख दी थी। यार भगवान को ऐसे पूछो, तब तुमको पता चलेगा भगवान की शक्ति क्या है। वो 1000 करोड़ों समंदर की तरह वो मतलब इतना है, और तुम उसको लोटे में भर रहे हो सिद्धि और दृष्टि के रूप में, ठीक है। तो उस रूप में तो पूछो। जब अपने बच्ची को देखते हो, जब सुबह उठते हो, आँख खुलती है, अपने बच्चे को बाजू में देखते हो, उसके हाथ देखते हो छोटे छोटे, तो बोल तो कुछ नहीं हो रहे होते हो, लेकिन दिल से प्यार निकल रहा था। जब आपकी बच्ची आपके सामने अपनी फर्स्ट ड्राइंग बनाती है, जैसे मैं तो डांट देता हूँ थड़ी ड्राइंग है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा स्केच आर्टिस्ट था, तो ऐसी बातें होती भाई। जब आप कहीं पे जाते हो, आप कोई छोटा ही काम क्यों नहीं कर रहे हो, काम छोटा बड़ा नहीं होता। मेरा बोलने का मतलब है, जैसे मैं खुद केटरिंग करता था, ये मैं बात कर रहा हूँ 16 या 17 साल की उम्र की। हम लोग केटरिंग करते थे शादी में, ब्लेज़र बॉय हम लोग को दिन का 150 रुपये मिलता था, तो हम केटरिंग करने के लिए जाते थे। और वो शादी में यार वो हाथ में ट्रे जूस की होती थी, ब्लेज़र बॉय होते थे हम, तो वो जूस जो शादी के अंदर यहाँ से वहाँ बांटने का रहता, वो काम करते थे। फिर बाद में जब खाना चालू होता था तो फिर खाने के काउंटर पे खड़े हो जाते थे, तो वो काम करने का हम लोग को 150 रुपये मिलता था, जिसमें से 25 रुपया हमारा जो हम लोग को काम दिलाया वो ले लेता था। तो वो 150 125 रुपये कुछ हाथ में आता था। उस वक्त शादी में कभी कभार ऐसा होता था कोई हम लोग को 100 या 50 रुपये टिप दे देता था।
जिसकी शादी होती थी, जैसे जो आदमी की शादी उसके पापा के पास चले गए हम लोग, या उनके चाचा, हम लोग भाप लेते थे कौन नोट उड़ा रहा है, अंकल कैसे था, कैसी लगी सर्विस ये वो, तो बेचारा खुशी से 100 200 500 दे दे, 4-5 जन हम लोग चले आए। वैसे वो एक के हाथ में 20 रुपये 40 रुपये आता था ना, हम लोग उसको थैंक यू नहीं बोलते थे, लेकिन वो 40 रुपये में मेरे को लगता था ऐसा कि शादी में जितने लोग बाराती लोग आके खाना खा के गए ना, उन लोग भी इतनी दुआ उसको नहीं देते थे जितना हमको 100-50 रुपये मिलना पे हम दुआ कर लेते थे। अरे यार उसने 100 रुपया दिया था यार, वो टिप थी, हम लोग को 200 रुपया मिला था, समझ रहे हो, बोला नहीं लेकिन दिल से मोहब्बत से दुआ दी तो काम होता है। मतलब अब पता नहीं उसकी शादी में वो बंदे की कैसी रही शायद, हमने तो दुआ दी थी। तो मेरा बोलने का मतलब ऐसा है, अपने फर्स्ट लव को याद करो। तो वो फीलिंग क्या थी जब तुम क्लास में साथ में बैठते होगे, उंगली पकड़ के ऐसे करके है कि नहीं, ऐसे बहुत सारी इंसिडेंट हुई होगी यार तुम्हारे साथ में, जहाँ पे तुमने कुछ बोला नहीं होगा, जब तुम बहुत सैड हो गए होगे, जब तुम्हारे को लाइफ में कोई आंसर नहीं मिल रहा होगा, तुम्हारे पर तुम रोने के लिए बैठे होगे और साथ में कोई कंधा दिलासा देने के लिए कोई नहीं रहा होगा, और तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि यार ज़िंदगी का एंड हो गया है, मेरे को मतलब मर जाना है, सुसाइड कर लेना है। लेकिन उस वक्त अगर तुमको वो चीज़ याद आ जाए जिसने तुम्हारी ज़िंदगी में तुमको मोटिवेट किया हो, तुम्हारा फर्स्ट लव, तुम्हारी फर्स्ट मतलब कोई ड्राइंग के मार्क्स, तुम्हारी को कोई अच्छी स्पीच के लिए कुछ मोटिवेट किया हो किसी ने, या स्कूल में कभी तुम्हारे लिए किसी ने अप्रिसिएशन किया हो, यारी दोस्ती में तुमने किसी की मदद कर ली हो, जो वो बंदा तुम्हारे को मतलब थैंकफुली मुँह से नहीं बोल सकता, लेकिन तुम्हारे दिल में ऐसा वो मोहब्बत जो जागती है ना, बस ईश्वर के लिए जब तुम्हारे लिए वो मोहब्बत हो जाएगी ना। किसी ने कहा है कि वो गुरु अपने स्टूडेंट बोलता है कि भाई गुरु मेरे को ये चाहिए, भगवान चाहिए, और गुरु उसका मुंह पानी के अंदर डाल देता है, 20 सेकंड तक रोक के रखता है, बहुत तड़पने लगता है, मुंडी निकालता, बोलता अब तेरे को क्या चाहिए था, बोलता है एक सांस, मेरे को सांस चाहिए थी। तो बोले उस दौरान तुझे भगवान की याद आई क्या? अगर तुझे भगवान की याद है तुझे भगवान मिल जाता, तुझे उस लेवल पर याद करना। तो मैं वही बता रहा हूँ कि जब तुम इतनी इंटेंसिटी अपनी बढ़ा देते हो, जैसा मैंने बोला मैंने सब कुछ छोड़ दिया ईश्वर के लिए। आपको क्या लगता है मेरे घर में पागल है लोग 10-10 घंटे तक मैं बैठ, जो इंसान दिन भर में 2 मिनट के लिए भगवान का नाम नहीं लेता, अगर वो दिन भर में 10 घंटे बैठ के जाप करेगा, तो मेरी भी वाइफ बच्चे मम्मी डैडी है, उन लोग बोल रहे थे पागल हो गया, इसको क्या हो गया, यहाँ वहाँ पूछना शुरू कर दिए थे। बोले क्या मालूम क्या हो गया, दिन भर घर में बैठ के खाली पढ़ते रहता, तस्बीह करते रहता, ये कोई उम्र है तस्बीह करने की? ये सब बातें मेरे बारे में हो रही थी। मगर मेरे को सदगुरु की एक बात याद आ गई। सदगुरु क्या बोलते हैं, ये जो आम का झाड़ होता ना, वो कोई भी हिस्सा उसका चक लो, उसका ब्रांच, उसका ट्रंक, लीव्स सब कड़वा है सिवाय आम के। इनफैक्ट आम आने के बाद भी जब तक वो खट्टा हरा है तब तक खट्टा है, फिर जब पक जाता तो मीठा होता है। तो जब तक वो आम का मिठास तुम्हारी ज़बान पे नहीं लगेगी तब तक विश्वास नहीं करेंगे। तो मेरे घर में जितने लोग हैं सब लोगों को पहले मैं कड़वा लग रहा था, अब मैं सबको मीठा लग रहा हूँ। अभी भाई रिश्तेदार सब जगह से फ़ोन आता है, भाई देख ले क्या हो रहा है, भाई देख ऐसा ऐसा हो गया, भाई उसका देख वो फलाना फ्रेंड है उसके घर में ऐसा किसी को ऐसा हो रहा है। ये दिन भर चालू रहता है, ठीक है, क्योंकि अब वो आम पक गया है ना, क्योंकि मैंने भी मेहनत कर ली, मैंने खुद का पेड़ लगा लिया, मैंने सींच लिया उसको, झाड़ निकल गया उसमें से, थोड़ी मेहनत कर ली तो उसमें से आम निकल गया, तो अब सबको मीठा लग रहा है। अब इसके पहले अगर मैंने किसी को चखाया होता तो सबको खट्टा लग रहा होता। आज से 1 साल पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा और मैं ये सब करूंगा। मैं खुद दूसरों की वीडियो देख के एंजॉय कर रहा था घर पे कि भाई इस बार कहाँ हॉलीडेज़ में जाना है, किधर घूमने जाना है, ये बात थी। लेकिन सोचा भी नहीं था कि एक बार लोगों को गाइड करूँगा क्या भी। तो जब इतनी इंटेंसिटी से किसी को चाहोगे ना, आप चाह रहे हो दृष्टि, सिद्धि, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, बिजनेस, उतनी ही मोहब्बत, उतनी शिद्दत से ईश्वर को याद कर लोगे ना, वो मिल जाएगा आपको। सिद्धियों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दृष्टि की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग मेरे को क्वेश्चन डालते हैं भैया देख लो गुरु में सिद्धि है कि शक्ति है, कोई सिद्धि कोई शक्ति नहीं है, मगर उसके आशीर्वाद से लोगों के कल्याण हो जाते हैं, ठीक है। तो आप जब ओम नमः शिवाय पढ़ो या कोई भी मंत्र पढ़ो, आप उसका मतलब समझ लो। वो मत देखो कि उसके बारे में गूगल पे क्या लिखा हुआ है, उससे तुम्हारे को जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। तुम ये देखो कि ये शिव को क्यों पूजा जा रहा है, ओम नमः शिवाय के पीछे स्टोरी क्या है। आप गूगल पे आर्टिकल की जगह शिव के बारे में पढ़ना शुरू करो। किसी से ऑडियो वीडियो मत सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान मत दो। आप बुक उठाओ, मेरे को नहीं पता शिव जी की शायद शिव पुराण हो गए, तो शिव पुराण में तो बहुत गोली घुमाई है, लेकिन पढ़ लोगे तो ठीक है, शुरुआत के लिए वो भी अच्छा है। शिव को पढ़ने की कोशिश करो, उसमें देखो शिव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। 33 करोड़ देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता, हज़ारों करोड़ों देवी देवता है, क्यों शिव इतने इंपॉर्टेंट है, क्यों विष्णु इतने इंपॉर्टेंट है।
ब्रह्मा जी ने तो एक गलती हो गई तो फिर वो जाने दो अपन, लेकिन क्यों इतने इम्पोर्टेंट इनको बताया गया है? इनको बनाने वाला कौन है? जिस शक्ति ने इनको बनाया है तो वो क्या माँ शक्ति है? आप जब पढ़ोगे ललिता सहस्रनामा, ललिता माँ के 1000 नेम्स, एक ही ऐसी गॉडेस के 1000 नेम है जिसमें नाम को 2 या 3 बार रिपीट नहीं किया गया हो और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को 2 या 3 बार रिपीट नहीं किया गया हो। एक ही बात एक ही जगह पे लिखी, दूसरी जगह पे रिपीट नहीं हुई है। हो सकता है ललिता सहस्रनामा खाली डाल देना ना 1000 नेम्स ऑफ माता, और उसको एक बार पढ़ के देखो उसकी इंग्लिश मीनिंग क्या है। आप हैरान हो जाओगे कि कल तक आप जिसको शंकर, विष्णु, शिव, विष्णु और भगवान अलग अलग रूप में देख रहे थे, उन सारों की मतलब क्रिएटर को बताया गया। ललिता सहस्रनामा डालोगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा, उसके इंग्लिश में नेम्स भी है, ठीक है, उसके नाम का मतलब भी बताया गया है। सहस्रनामा यानी 1000 नेम्स। तो अब जब आप ये पूछते हो कि भाई ये शक्ति ने बनाया है, जैसे शक्तिज़म वाले बोलते हैं कि उनकी गॉडेस तो शक्ति है ना। अब चाहे हज़ारों शिव आ जाए, हज़ारों महाविष्णु, परम विष्णु और जितने भी मतलब शिव, महाशिव, परम शिव, परम शिव, महाशिव, जितने भी काउंट कर लो, ये सबकी क्रिएटर शक्ति हो गई ना, क्योंकि गॉड ने अपनी शक्ति को यूज़ करके इनको बनाया है, सारे ब्रह्मांड को, देवता को, भगवान को। तो इन लोग सीधा सीधा शक्ति को पूज रहे, समझे? यानी इलेक्ट्रिसिटी को पूज रहे सीधा सीधा। ये लोग बल्ब, ट्यूबलाइट, फैन, कोई इंडस्ट्रियल कंपनी, ट्रेन की और जनरेटर, ये सबको नहीं पूज रहे, ये सीधा एनर्जी की पूजा करते हैं शक्तिज्म वाले। तो उन लोग अपनी जगह पे सही है। अब वो क्या बोलते हैं, मशीन से मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, एक्सीडेंट में लोग भी मर जाते हैं। झाड़ काटने की मशीन है, उसमें लोग आदमी भी काट डालते हैं। तो शक्ति है ना भाई, उससे झाड़ भी काटा जा सकता है, आदमी को भी काटा जा सकता है। तो वो शक्ति है। तो वो किसके हाथ में चाकू जैसा है, भाजी काटोगे कि इंसान काटोगे, तो उसका कोई नाम नहीं है, वो खुद की एक आइडेंटिटी है। लेकिन वो लोग उसके नाम से उसको पूजना शुरू कर देते कि उनको शक्ति चाहिए, कोई अच्छे काम करने के लिए, कोई बुरे काम करने के लिए। ऐसी बात है। अब तांत्रिक भी जस्टिफाई कर देगा, बोलेगा तो मैंने उस बंदे पे क्रिया इसके लिए की क्योंकि ये फॉर एग्जांपल ये टॉम है, टॉम ने हैरी के पास से 10 लाख रुपए लिए और हैरी को पैसा लौटा नहीं रहा है। अब हैरी कमज़ोर है, कुछ कर नहीं पा रहा, कोर्ट चला गया, पुलिस के पास चला, कोई कुछ नहीं कर रहा। हैरी मेरे पास आया, मैंने टॉम के घर पे क्रिया कर दी, वो सारे बीमार हो गए, उन सारों को प्रेत लग गया। तो उस तरीके से तांत्रिक ने सही किया। अब टॉम मेरे पास आ रहा है, बोला भैया मेरा इलाज कर दो, मैं देख रहा हूँ प्रेत है, मैं उसकी क्रिया कर दे रहा हूँ। समझ रहे हो? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो मेरा सिर्फ इतना बोलना है, आपके मंत्र क्यों काम नहीं कर रहे, आप वो जो मंत्र है उसकी मीनिंग जानने की कोशिश करो। जानने की कोशिश भी भक्ति पूजा ही होती है। जब आप ईश्वर को खोज रहे होते हो, ढूंढ रहे होते हो, ईश्वर के नाम पे आप जानने की कोशिश कर रहे होते हो। आज की डेट में जितने लोग वीडियो फॉलो कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो लोग वो वीडियो देख रहे हैं क्योंकि उनको कोई सवालों का जवाब दे रहा है। तो ये भी एक तरीके की भक्ति हो रही है कि आप दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व ना होकर, ना गाने, पिक्चर, कॉमेडी चीज़ें ना देख के भगवान के नाम पे आप अपना टाइम स्पेंड करो। तो ये भी एक भक्ति होती है, इसका भी आपको सवाब मिलता है, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया ये सब काम क्या गलत है क्या? नहीं, तो मैं सारी मूवीज़ देखता हूँ, हिंदी मूवीज़ नहीं देखता हूँ अनलेस उसकी कहीं पे तारीफ़ हो गई है कि भाई ये बहुत अच्छी पिक्चर है, मैं देख लेता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट्रीज़, मतलब बहुत मेरे को डॉक्यूमेंट्री देखने का बहुत शौक है, तो मैं वो देखता हूँ। मैं रियलिटी शोज़ देखता हूँ। बिग बॉस तो अपन सबका फेवरेट है, ठीक है, और हमारा फेवरेट सिद्धार्थ था, और मेरे डैडी रोज़ गाली देते सिद्धार्थ को। अब बहुत सारे बोले भैया हम सिद्धार्थ नहीं, हमारे तो वो अच्छे थे। नहीं, ठीक है, मैं देखता हूँ। और इंग्लिश सारी मूवीज़ देखता हूँ मैं, सारी यानी जो एवेंजर्स और फास्ट एंड फ्यूरियस वगैरह जो सीरीज़ है, मतलब, और गाने भी सुनता हूँ मैं। पहले नहीं सुनता था, अभी कवाली भी सुन, लेकिन मेरे को कोई गाने और कवाली सुनने का शौक़ नहीं है। मैं जब खाली टाइम में बैठा हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो मैं कुरान की PDF चालू रहती है, ओशो का स्पीच चालू रहेगी, दूसरे जो बड़े बड़े गुरुज़ है, सदगुरु है, उनकी स्पीच चलती रहती है, और मैं अपना काम करते रहता हूँ। जैसे मेरे को ऐसा लगता है पिछले आधे 30 सेकेंड 1 मिनट में मैंने कुछ मतलब छूट गया, तो मैं फिर से उसको रिवर्स करके फिर से अपना काम करने लगता हूँ और मैं सुनते रहता हूँ। तो दिन भर में मैं गाने नहीं सुनता हूँ, दिन भर में मैं स्पीच सुनते रहता हूँ और चीज़ें, मतलब कि भाई किसने कुछ बोला, सही बोला, गलत बोला, अगर कोई नई चीज़ मालूम पड़ती है उसके बारे में स्टडी करता हूँ, ये क्या चीज़ है क्या नहीं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि मैं सब कुछ बंद कर देता हूँ, फिर मैं कोई मूवीज़, स्टैंड अप कॉमेडी और वगैरह वगैरह चीज़ें देखता हूँ। ठीक है, तो आपका मंत्र क्यों काम नहीं कर रहा, उसको जानने की कोशिश करो, ठीक है। अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह का मतलब पता है आपको? आप बोलोगे आपको पता है, किसी को नहीं पता है, लेकिन उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द बुक्स। तो जब वो पढ़ोगे, शिव का मतलब जान लोगे, तो आपका काम होना शुरू हो जाएगा।
तब आपको मंत्र जाप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं नहीं बोलता हूँ मैं हर काम में इतना लक्की क्यों रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मैंने एकदम दिल से जो भी काम करने की ट्राई करता हूँ, दिल से करने की ट्राई करता हूँ, इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को उसमें सक्सेस मिलती है। क्योंकि मैं अब भले से थोड़े टाइम के लिए करता हूँ, साल 2 साल 3 साल के लिए, लेकिन मतलब जितनी चीज़ें सीखा हूँ मैं वो सारी दिल से करता हूँ, तो मेरे को वो ऊपर वाला शायद क्या मालूम क्या वजह मेरे को मिल जाता है। मैं तो अपने आप को लक्की मानता हूँ, मैं ये नहीं मानता मैंने मेहनत की है, हालांकि मैंने बहुत की है, लेकिन ठीक है। एक ही बार पे आधे घंटे के 2 वीडियो बन गया यार, अभी 15 मिनट हो गया। ठीक है, कौन था ये? राजकुमार मेहता ना, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये किसी और ने पूछा था कि वाई माई मंत्र इज़ माई मंत्र द राइट मंत्र, मतलब मेरा मंत्र क्यों काम नहीं कर रहा। ठीक है, इतना ही रहने दो, किस पे कंटिन्यू करें अभी अपन। एक काम करते, थोड़ा सा और इसमें गोली अपन ऐड कर देते, फिर मैं तुम लोग को ना इसको एक ही वीडियो में डाल दूंगा, तो एक दिन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मेरा 15 मिनट पकाते भाई, क्या पकाओ। चलो कि एक तुम लोग स्टोरी सुनाता हुआ, किसी ने पूछा था भैया स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बताओ ना, कि स्टॉक मार्केट का, एक मिनट है, हाँ, तो किसी ने बोला था भैया ऐसी कोई सिद्धि बताओ कि स्टॉक मार्केट में काम हो। तो 10 साल पहले मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कभी नहीं किया हो, इंटरेस्ट था मेरा उसमें, तो मैंने को जानना था क्या है वो स्टोरी। बहुत सारे लोगों को, किसी ने पढ़ा है वो बंदर की स्टोरी, मंकी की स्टोरी है स्टॉक मार्केट की। जिन लोगों ने पढ़े उन लोग हंसने लग गए होंगे, जिनको नहीं मालूम है मैं तो आप लोगों को स्टोरी बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। ठीक है, एक दिन ऐसा होता है कि गांव में एक गांव रहता है, छोटा सा जंगल में छोटा सा गांव रहता है। उसमें एक आदमी आता है, वो गांव में एक थोड़ी सी जगह खरीदता है, स्टैंड वेंट लगाता है, उसके ऊपर किराए पे कमरे वमरे लेता है, और वो गांव में ऐसा बोर्ड लगा देता है कि जो भी मेरे पास बंदर को पकड़ के लाएगा मैं उसको 500 रुपया दूंगा। तो लोग देखते हैं ये क्या है, जगह जगह गाँव में वो बोर्ड लगा देता है कि जो भी बंदर को मेरे पास पकड़ के लेके आएगा मैं उसको 500 रुपया दूंगा। गाँव वाले ध्यान नहीं देते, तो गाँव के जो बच्चे रहते हैं ना, वो लोग जंगल में जाते हैं और 2-5 बंदर पकड़ के लेके आ जाते हैं। तो वो बंदर पकड़ के लेके आके उसको देते हैं, वो पिंजरे में डालता है, इनको एक एक बंदर का 500 रुपया दे देता है। अब बच्चे लोग जाके वो शॉपिंग वॉपिंग करते, कुछ सामान खरीदते, कुछ देखते, तो कोई आदमी देखता, बोलता पैसे किधर से लाए, तो बोलता हमने बंदर पकड़ के दिया तो उसने 500 रुपया दिया। अब लोगों को लगता है ये कौन सा बिजनेस है। अब वो जाके उसको पूछते तो वो बोलता हाँ भाई 500 रुपया एक बंदर का, आप पकड़ के लेके आओ। अब गांव के कुछ 10-15 जन निकलते और उन लोग 20-25 बंदर पकड़ के लेके आते एक दिन में। तो 20-25 बंदर पकड़ के लेके आते, अब वो उसके अकॉर्डिंग सबको 500 रुपया दे देता है। अब गांव में बात फैल जाती है, दूसरे दिन सारे गांव वाले पकड़े जाते जंगल के अंदर बंदर, और 200-500 डेली 200-500 मतलब 100-100 200 बंदर पकड़ के ला रहे सब, और ये सबको 500 दिए जा रहे। अब इसके पास में ना 2-3 ट्रक भर के बंदर हो जाते हैं, ये लेके उनको कहीं शिफ्टिंग दे देता है। अब उसके बीच में होता है ये कि वो गांव में बंदर ख़त्म हो जाते हैं, ये चले जाता है बंदरों को लेके। अब गांव वाले सोचते हैं अच्छी खासी सबकी कमाई हो गई, ऐसा वैसा। अब दूसरा बंदा आता है गांव के अंदर, वो इन लोगों को सब लोगों को बोर्ड मार देता है कि जो भी बंदर मेरे पास में लाएगा मैं उसको 2000 रुपया दूंगा। अब सबके सब परेशान हो जाते हैं, अरे यार इसकी ये कैसी है। तो अब सब देखते गांव में बंदर ढूंढने आते, तो गिन चुन के बहुत 10-20 बंदर किसी को मिलते, बंदर किसी को मिलता है नहीं, तो सबको 2-2000 रुपये मिल जाते। अब गांव में बंदर ख़त्म हो गए, तो ये बोर्ड मार देता है कि अब अगर कोई मेरे को बंदर ला के देगा तो मैं एक बंदर का 4000 रुपया दूंगा। अब गांव वाले और परेशान हो जाते, बोलते यार 4000 रुपया दे रहा है लेकिन साला बंदर ही नहीं गांव में। गांव वाले इधर से उधर दूसरे गाँव ढूंढते, किसी को 2 मिलते, किसी को 1 मिलता, किसी को 4 बंदर मिलते, वो ला के देते, सबको 4-4 हज़ार रुपये देता है। अब साला सबके सब परेशान कि 4000 का भाव मिल रहा है और हम लोग के पास बंदर नहीं है। अब गांव में एक दूसरा बंदा आता है, वो गांव वालों को ये बताता है कि तुम लोगों ने जिसको बंदर बेचे हैं ना, वो दूसरे गांव में बंदर 2000 रुपये में बेच रहा है। समझ में आया? जिन लोगों को तुमने बंदर बेचे थे 500 रुपये में, वो बंदा 2000 रुपये में बंदर उधर बेच रहा है। तो तुम लोगों को चाहिए तो तुम लोग वहाँ से जाके ले लो। अब सारे गाँव वाले वहाँ पहुँच जाते हैं उस बंदे के पास। तो जो अमीर है, जिन पैसे जमा किए, तो वो सारे पहुंच जाते। जो गरीब है, जो मिनिमम है, उन लोगों के पास तो थोड़े पैसे वो भी आ जाते। अभी वो उस आदमी के पास जाते, वो बोलते हैं हमको बंदर चाहिए। वो बोलता है भाई एक बंदर 2000 रुपये का। उन लोग बोलते तूने तो हमको 500 रुपये में दिया, मतलब हमने तेरे को पकड़ के दिया, तूने 500 दिया। तो बोलता हाँ मैं तुमसे खरीद रहा था,
तो मैं 500 में खरीद रहा था, अब तुम में से खरीदना चाहते तो मैं 2000 में दूंगा। अब ये लोग सोचते कि हमारे गांव में जो बंदा है वो 4000 रुपये में खरीदने के लिए रेडी है और ये बंदा बेच रहा है 2000 में, तो ये गांव वाले वो सारे बंदरों को खरीद लेते हैं कि हर बंदर पे भी 2000 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो ये सारा बंदर हम लोग किया कि हमारे गाँव में बेच देंगे। गाँव वाले सारे बंदरों को खरीदते, उस बंदे को पेमेंट करते, गाँव वाले बंदर लेके निकलते, अपने गाँव पहुँचते तो वो बंदा भाग गया रहता है जो 4000 में बंदर खरीदने वाला था जो 4000 में बंदर खरीदने वाला था वो भाग गया रहता है। अब गांव वाले देखते कि साला हमने जो 2000 रुपये में बंदर खरीदे, इतने सारे बंदर, उसका करेंगे क्या। ये लोग भाग के वापिस इस बंदे के पास आते तो देखते ये भी चला गया। ये है बंदर की स्टोरी। मतलब तब समझा स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। एक नई कंपनी आती है जो ऑलरेडी बंदा मार्केटिंग कर रहा है, मार्केटिंग कर रही कंपनी, वो दिखाती है कि कोई नई कंपनी आई है, इसमें इन्वेस्टमेंट करो। अब ये बंदे के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर इन लोग दिखाते ये कंपनी और अच्छा काम कर रही है, ये कंपनी और अच्छा काम कर रही है और इसमें और इन्वेस्टमेंट करो और इन्वेस्टमेंट करो। फिर थोड़े टाइम के बाद ये कंपनी स्लो हो जाती है, फिर इधर से ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है, ये लोग वेट कर रहे होते हैं। फिर एक नई कंपनी आती है, ठीक है, जहाँ पे आपके मार्केट में आपने 500 लगाए थे उसका 1000 रुपये वैल्यू हो गया। अब ये कंपनी ऐसा दिखाती है कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो 3 साल में 1000 का तुमको 2000 मिल जाएगा। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, इस कंपनी से अपना सारा पैसा ले लेते और फिर ये कंपनी में इन्वेस्ट करते और ये कंपनी खुद 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर में बंद हो जाती है और ये लोगों के पैसे डूब जाते हैं। ये है स्टॉक मार्केट की स्टोरी। तो जब आपको इन्वेस्ट करने के बारे में अगर स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू ठीक है, क्या है वो बिजनेस स्पीच है ना, ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ इन्वेस्ट एंड चेक डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये बंदर की स्टोरी है। स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है। एक कंपनी आती है और वो अपना प्रचार करती है और उसके बाद में दूसरी कंपनी आती है और गोली घुमाते रहते हैं। किसी भाई ने बोला था कि अमेज़ोन चाइनीज़ कंपनी है क्या। मेरे ख्याल से बहुत सारी कंपनीज चाइनीज़ है, बहुत सारी जो जैसे पेटीएम है और वगैरह वगैरह कंपनी, इसको जो मनी ट्रांसफ़र करने की कंपनी, बहुत सारी कंपनी चाइनीज़ है और अलीबाबा चाइनीज़ है और बहुत सारी कंपनी चाइनीज़ है। मल्टीनेशनल फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ में जाओगे तो बहुत सारी जो कंपनीज़ है, फार्मास्यूटिकल के ऊपर की 20% छोड़ दो के नीचे में बहुत सारी कंपनी यही काम करती है, चाइनीज़ कंपनी। आप बोलो कि भाई अमेज़न चाइनीज़ कंपनी है, जॉर्ज बेजोस वो उसका ओनर है, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। अब जैसे मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी जो है उसके अंदर कंपनी मेरी है लेकिन इन्वेस्टर उसमें 10 है। अब उसमें से कोई दुबई से पैसा डाल रहा है, कोई दिल्ली से पैसा डाल रहा है, कोई इंडिया के बाहर से पैसा डाल रहा है, लेकिन कंपनी का ओनर मैं हूँ। जो मेरे प्रोजेक्ट में जो पैसा जो मैं जहाँ पे डाल रहा हूँ, उन लोग की नज़र में ऐसा है कि जो करीम भाई है वो करीम भाई इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको ये नहीं पता हम पैसा कहाँ से लेके आ रहा हूँ। चाइनीज़ कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट इंडिया में आके बिजनेस नहीं कर सकती, यूएस में आके बिजनेस नहीं कर सकती। तो यूएस में ऑलरेडी मार्केटिंग की कंपनीज होती है। तो चाइनीज़ कंपनी जिसके पास 200 करोड़ है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं चाइना का हूँ, मेरे पास 200 करोड़ रुपया, तो मैं क्या सोचता हूँ, मेरे को 100 करोड़ रुपया कंपनी में फाइनेंस करना है, ठीक है। तो ये कंपनी ऐसा दिखाती कि हम फाइनेंस कंपनी है, ठीक है। फाइनेंस कंपनी पैसा कहाँ से ला रही है वो नहीं बताती वो। तो ये कंपनी इसको पैसे देती है, ये कंपनी दिखाती है कि हम इंडिया में कंपनी के शेयर्स खरीद रहे, ठीक है। तो ये कंपनी हो गई यूएस की कंपनी। यूएस की कंपनी इंडिया की कंपनी में पैसा फंड्स डालेगी, इंडियन की कंपनी के शेयर्स खरीदेगी, वही शेयर्स चाइनीज़ कंपनी को बेचे जाएंगे। चाइनीज़ कंपनी को सारा का सारा मतलब ना बिना ऑफिस के, बिना मैनेजमेंट के, बिना कोई भी बैंक अकाउंट के, यहाँ से शेयर्स इनडायरेक्टली चाइनीज़ कंपनी को दे दिए जाते हैं, ठीक है। और चाइनीज़ कंपनी क्या करे, फिर आप बोले कि भाई चाइना का क्या फ़ायदा, यूएस का क्या फ़ायदा। यूएस को मिल जाती है ब्रोकरेज, इस कंपनी को ये दिलाने के लिए उसको ब्रोकरेज मिल जाती है। चाइनीज़ कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, चाइनीज़ कंपनी सीधे सीधे इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करती थी, यूएस को करती है, तो यूएस के लॉ के अंदर ही आ जाती है। यानी कल को कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो इंडिया अपनी गोली नहीं घुमा सकता, क्योंकि यूएस की गाइडलाइंस के अंदर हम लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से फ्रॉड नहीं हो पाता, चाइनीज़ वाले फ्रॉड कर लेते हैं। फिर ये कंपनी जो चाइना की है वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन में ये दिखाती है अपने चाइना के अंदर कि हम लोग शेयर होल्डर है इंडियन कंपनी के। अब क्योंकि जैसा हम लोग, मैं चाइनीज़ हूँ और मैं ये दिखा रहा हूँ कि जो इंडिया की जो अमेज़न कंपनी है उसमें 40% शेयर होल्डर हूँ मैं। अब क्योंकि चाइनीज़ लोग डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, अब मैं उनको देता हूँ कि भाई तुम लोगों को शेयर्स खरीदना है तो ये भाव है,
वो सारे लोग मेरी कंपनी से इसके शेयर्स खरीदते और फिर मैं हट जाता हूँ। अब इन लोग इनडायरेक्टली इसके थ्रू हो गए, समझे। अब इनको अगर शेयर्स बेचना है तो इन लोग मेरी कंपनी को कांटेक्ट करेंगे, मेरी कंपनी यहाँ कांटेक्ट करेगी, इसके थ्रू यहाँ होगी। तो इस तरीके से बिजनेस होता है। तो जब आप इस तरीके से देखोगे तो आप देखोगे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होगी, ज़्यादातर फाइनेंस जो किए हुए लोगों ने चाइनीज़ कंपनियों ने किए हुए, ठीक है। और आप बोलोगे ये सब करने से उनका क्या फ़ायदा है, तो मेन फ़ायदा उनका ये है कि जो चाइनीज़ कंपनीज़ है उसमें से बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी है, तो चाइना के अंदर जैसे इंडिया के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ के बैंक है, वैसे चाइना के अंदर भी अलग अलग कंट्रीज़ के बैंक है। तो ये लोग बिजनेस और फंडिंग और फाइनेंस करके अपनी बैंक्स को ये दिखाते हैं कि हमारी एक फाइनेंस कंपनी है हम लोग हर महीने पैसा इस यूएस से, हाँ, उन लोग ये नहीं दिखाते हम इंडिया के, उन लोग दिखाते हैं हम यूएस में हमारी कंपनी है, उस कंपनी के थ्रू हम बिजनेस करते, उसमें हमारे इतने सारे फाइनेंसर है, यानी हम लोग मार्केट से ऑलरेडी 1000 करोड़ रुपये उठा चुके हैं और ये इस कंपनी में लगा हुआ है। अब इस कंपनी की प्रोफाइल दिखाते हैं जो यूएस की है, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल बैंक को अपना लोन के लिए अप्लाई करते हैं, 1000 करोड़ रुपए इनके ऊपर ऑलरेडी कर्जा है, इन लोग दिखाते हैं कि हमको लोन की ज़रूरत है, तो इनको इंटरनेशनल बैंक पैसा देती है और वो पैसा इन लोगों को चोरी करने का होता है। अब जब ये इन लोग, उसमें से मैं ये नहीं बोलता सब चोर है, लेकिन ये लोग पैसा उठा लेते। अब कल को इन लोग बोलते कि हम बैंकरप्ट हो गए, तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उन लोगों को ये दिखाएंगे कि भाई शेयर मार्केट गिर गया है, तो ये बोलेंगे हमारा पैसा क्या, तो दिखाएंगे भाई हम कंपनी को स्टॉक में खरीद लेंगे, तो पता चलता ऑलरेडी स्टॉक बैंक में है। रिसेशन जो आया था, एक पिक्चर है द बिग शॉर्ट, देखना समझ में आ जाएगा, और द चाइनीज़ हसल, ये डॉक्यूमेंट्री आप देखो, इसको आपको पता चल जाएगा कि कैसे दूसरी कंपनीज़ ने और दूसरे लोगों ने किधर अलग जगह पे गोटी घुमाई और बवाल अपने घर पे हो गया, अपने इंडिया में हो गया। रिसेशन को हम लोग क्यों संभाल पाए, क्योंकि इंडिया में ब्लैक मनी बहुत था, लोग टैक्स पे नहीं करते, ब्लैक मनी लोगों के पास था, उस वजह से लोग, एक मिनट जी सॉरी। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप जब थोड़ी डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ो, इनसाइड जॉब पढ़ो, इनसाइड जॉब पढ़ने के बाद में द चाइनीज़ हसल पढ़ो, चाइनीज़ हसल पढ़ने के बाद में कुछ बैंक की ये बैंकिंग की यूट्यूब पे रूसल ब्रदर्स करके है, और हाउ द वर्ल्ड वेंट डाउन, ऐसा कुछ तो है, उसका नाम है। मेरे पास मेरी लाइब्रेरी में जो यूट्यूब की लाइब्रेरी है, अपने को पता नहीं विजिबल है कि नहीं, उसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ है, वो सब पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि कैसे चाइनीज़ कंपनी और दुनिया भर की कंपनी के ने अपने कंट्री और यूएस की कंट्री के साथ में फ्रॉड किए। तो चाइनीज़ हसल, उसमें से इंग्लिश मूवी है द बिग शॉर्ट, वो देखो, आपको पता चलेगा रिसेशन कैसे हुआ था। तो आध्यात्मिकता के साथ में ये सब चीज़ों की भी नॉलेज होनी पड़ती, क्योंकि मैं आध्यात्मिकता पे आज की डेट में स्पिरिचुअलिटी पे लेक्चर इसके लिए दे पा रहा हूँ क्योंकि अपना काम धंधा सेट है। अगर अभी मेरी नौकरी लगी होती, घर में वाजने होते, तो मैं इधर प्रचार नहीं कर रहा होता। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, तो उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। लेकिन मेरे को इतना पता है कि मैं बेसिक नीड्स पे काम करता हूँ, मेरी एक्सेस नीड्स पे काम नहीं करता मैं। तो मेरी बेसिक नीड्स जो है मैं उसको पूरा करता हूँ, अल्लाह ने मेरे को जितना दिया, उसके अलावा मैं जो मेरे को ज़रूरत है और जिन मतलब मैं काम कर सकता हूँ उतना मैं काम करता हूँ। मैं ये नहीं बोलता मैं क्या क्या करता हूँ, लेकिन वो आप समझ सकते हो, आप अपनी तरफ से सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अपनी बेसिक नीड्स पे, और जिन लोगों को डाउट होगा कि भाई ये क्या है क्या नहीं, मैं मिनिमलिस्ट की लाइफ जीता हूँ। तो मैं, और मेरे आज से नहीं, मैं ये कम से कम ऐसे समझ लो 1999 2000 से मैं, मतलब मैंने 2020 चालू है ना, 20 साल हो गए, हाँ बस इतना ही समझ लो। मेरे को तो पता भी नहीं था मिनिमलिस्ट क्या होता है। मेरा एक कबाड़ था, उसमें मेरे गिन के 6-7 जीन्स थी, 6-7 टी शर्ट थे। मैं नए टी शर्ट खरीदता था, पुराने निकाल देता था, ऐसा था। और ऐसा नहीं था मैं हर साल या हर महीने शॉपिंग करता था। मैं बहुत लिमिटेड चीज़ें यूज़ करता हूँ। मेरे घर पे सारी बहुत लिमिटेड चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें हम वही रखते हैं, एक्सेस की चीज़ है नहीं ज़रा भी। मेरे घर में जितनी चीज़ें सारी ज़रूरत की, कोई भी एक्सेस, और जितनी चीज़ें रखी है, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं जो पिछले 6 महीने से सिर्फ रखी है वो यूज़ में नहीं है। क्योंकि हमारे घर में जो ऐसी चीज़ें होती है जो पिछले 6 महीने से यूज़ में नहीं आई, वो हम लोग डाल के किसी न किसी को दे देते हैं, ठीक है। तो आप भी देखो, आपके घर में ऐसी चीज़ हो जो 6 महीने साल भर से रखी है, आप यूज़ नहीं करते हो, तो आपको वो उठा के किसी न किसी को, गरीब को दे देनी चाहिए। चाहे वो कपड़े हो, चाहे फर्नीचर का सामान हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ हो कि आपके घर में सिर्फ डेकोरेशन के नाम पे वो रखी हो और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, तो बेटर है कि आप उसको डोनेट कर दो, आपको सवाब लगेगा, ठीक है। तो मिनिमलिस्ट क्या होता है आप देख लेना, मिनिमलिस्ट की लाइफ जीता हूँ मैं, ठीक है। मिनिमलिस्ट क्या होता है आप, अरे बाप रे क्या हो गया,
हाँ ठीक है, मिनिमलिस्ट वो होता है जो कम से कम में जीता है। तो मेरे पास सेलेक्टेड में थोड़ी सी चीज़ें खरीदता हूँ, मैं एक्सेस कोई चीज़ खरीदता नहीं, और सेलेक्टेड चीज़ों पे मेरा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो अपना एक स्टोरी भी हो गई और अपना प्रवचन भी हो गया और 30 मिनट भी हो गए। ठीक है, तो सलाम वालेकुम, जय श्री राम, वंदे मातरम, सारे देवी देवताओं की जय, सारे भगवानों की जय। सारे भगवान नहीं, भगवान एक है। सारे देवी देवता नहीं, देवी देवता भी एक है, वही भगवान के रूप है। भगवान के जो अलग अलग पार्ट जैसे बॉडी पार्ट है, हाथ पैर सर आँख नाक, वैसे भगवान के देवी देवता दूत और ये सब वो पूरा का पूरा एक ही हो जाता है। ठीक है, बाकी जिन लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है, जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, वो धाम में फ़ोन करे। हर्ष बहुत अच्छा देख रहा है, मेरे को तो यकीन भी नहीं था कि हर्ष इस लेवल पे देख रहा है, क्योंकि कभी हम लोग उसकी मजाक उड़ाते थे, उसको दिखता कुछ है नहीं, मतलब उसको पता चलता है, लेकिन अभी हर्ष देख भी पा रहा है, बहुत डिटेल में बातें बताता है। आप देख सकते हो वीडियो में भैया के चैनल पे जाके। ठीक है, बाकी मेरे से प्लीज़ मैसेज वैसेज मत डालो और स्टॉप कमेंटिंग जय शनिदेव, जय श्री राम, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम, देवी देवता की जय। मेरे को मत ये सब मत भेजो भाई, जो अपना क्वेश्चन है उसी से भेजो। किसी ने बोला कि भैया ठीक है, आज के बाद खुद क्वेश्चन नहीं करूँगा, अपने पड़ोसियों के लिए पूछूंगा, तो यही तो आपको सीखना है भैया। मैं अपना घर नहीं देख रहा हूँ, मैं पड़ोस का ही घर देख रहा हूँ। आप लोग, आप मेरे नेबर्स हो, ठीक है, सिर्फ एक फ़ोन दूर हो, तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ, आपको भी तो वही करना है। आपने तो सार्कास्टिकली लिख के भेजा था मेरे को, तो मैं तो 100% श्योर हूँ मेरे को आपको अपने पड़ोसी का नाम भी नहीं पता होगा, और पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, कि जितना मेरे को अंदाज़ा है आपको पड़ोसी का नाम भी नहीं पता होगा, इसके लिए आपने मेरे को मैसेज डाल दिया होगा। तो ये बहुत गहरी बात है। आपके पड़ोस में कौन रहता है, आपके रिलेशन है क्या उनके साथ में, कि बस साल भर खाली दरवाजे के सामने आ गए तो हेलो आए। सब गहरी बातें। दूसरों के लिए जियो, भगवान तुम्हारे लिए सब प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दिया। तुम खुद के लिए जी रहे हो, करके सॉल्यूशन नहीं मिल रही। रोज़ दूसरों के लिए जियो, रोज़। तुम्हारा मकसद ये होना चाहिए सुबह से उठने के बाद रात तक तुमने कितने लोगों के लिए कितना काम किया, बस, और कुछ नहीं। तुम दिन भर काम कर रहे हो और रात में तुम सिर्फ खुद के लिए काम कर रहे हो, खुद के परिवार के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, तुमको ये देखना है कि तुम दिन भर दूसरों के लिए कितना जीते हो। जब दूसरों के लिए जीना शुरू कर दोगे तो भगवान तुम्हारे सारे दुख दूर कर देगा। भैया को देखो, भैया को क्या काम करने की ज़रूरत है, लेकिन भैया दिन भर धाम लेके बैठे दूसरों का दुख दूर करते हुए। इनफैक्ट भैया के पास इतनी पावर है जो दूसरों के पास है नहीं, और भैया फीस बढ़ाते नहीं। भैया हर महीने, हर 6 महीने में फीस कम कर देते, तो भी लोग भैया को नाम रखते। 2000 रुपये 4 क्रिया का। डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर ब्लड रिपोर्ट लिख के, दवाई लिख के, तो 4000 फीस हो जाती है। दूसरों के लिए जीना सीखो। बापू जी के फैंस को परम शांति, सबको सलाम वालेकुम। जो पूछ रहे बापू जी कौन है, बापू जी दशरथ भाई पटेल, यूट्यूब पे चैनल है, बहुत ज्ञानी आदमी है, बहुत परम आत्मा है, सुप्रीम लाइट, सुप्रीम सोल। आप देखो, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सलाम वालेकुम।